Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Roshan PG scholar, and today we will discuss about संख्या सारिणी. तो यहाँ हम दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग संख्या शारीर के बारे में देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ भी संख्या शारीर की बात आती है तो सुश्रुत द्वारा जो वर्णित संख्या बताई गई है ये ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है वनस्पत के सुश्रुत के, क्योंकि जो सुश्रुत है वो क्या है, एनाटॉमी को ज़्यादा डिस्कस करता है और जो चरक है ये मेडिसिन का पार्ट है, ठीक है ना, मेनली। तो जो हम ऑप्शन में देखेंगे ये अगर प्रायोरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी हम सुश्रुत का देंगे, अगर सुश्रुत का ऑप्शन नहीं है तब हम चरक वाला हिट करेंगे, या डायरेक्ट अगर मेंशन हो अकॉर्डिंग टू चरक तो हम चरक का आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो संख्या शरीर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुश्रुत एवं चरक द्वारा कौन कौन से अंग प्रत्यंग की कितनी संख्या बताई गई है। सबसे पहले अंग में 6 अंगों की संख्या चरक ने 6 और सुश्रुत ने 6, दोनों ने 6 माना है। नेक्स्ट स्नायु की संख्या सुश्रुत एंड चरक दोनों ने 900 माना है और सिरा की संख्या दोनों ने 700 माना है, ठीक है। यही 3 चीज है जो दोनों ने सेम माना है। इसके अलावा जितने भी हम कोष्ठांग जैसे त्वचा, अस्थि, पेशी, संधि, धमनी, स्नायु, धमनी तक, ये सारे में डिफरेंस यानी कि भिन्नता पाई गई है दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि कोष्ठांग की संख्या सुश्रुत ने 8 एंड चरक ने 15 बताई है। त्वचा सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 एंड चरक के अकॉर्डिंग 6। अस्थि की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग 300 और चरक के अकॉर्डिंग 360। पेशी की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग 500 एंड चरक के अकॉर्डिंग 400। संधि की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग 210 एंड चरक के अकॉर्डिंग 200 बताई गई है। धमनी की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग 24 में 10 ऊर्ध्व 10 अध और जो 4 होती है वो तिर्यकगामी धमनी होती है और चरक के अकॉर्डिंग 200 बताई गई है, ठीक है। और स्नायु याद करने का तरीका, एक तो अंग हो गया, सबसे पहले अंग 6 दोनों के अकॉर्डिंग, स्नायु 9 आ रहा है तो 900 दोनों में, सीरा सी आ रहा है 100 से सीरा 100 से 700 तो ये दोनों में 700 है। स्नायु 9 आ रहा है तो दोनों में क्या है 900। इसके साथ साथ हम ये भी याद करेंगे कि अंग की संख्या हमारा भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग कितना होता है 8 बताया है इन्होंने, ये साथ ही आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से कोष्ठांग की संख्या जो कि हम यहाँ देखे हैं सुश्रुत ने 8, चरक ने 15 बताई है और वहीं काश्यप ने कोष्ठांग की संख्या 13 बताई है, ठीक है। फिर हम एक और पॉइंट को यहाँ नोट डाउन करेंगे, पेशी की संख्या सुश्रुत ने 500 बताई है और यहीं पे फीमेल में पेशी की संख्या सुश्रुत द्वारा 520 बताई गई है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट लाइन, जो प्रत्यंग की संख्या चरक के अकॉर्डिंग कितना है 56 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत संख्या शरीर, ये सुश्रुत सूत्र 5 नंबर चैप्टर में वर्णन है, ठीक है ना। आशय की संख्या यहाँ पे 7 बताई गई है और जो कि स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा गर्भाशय बताया गया है। आंत्र पुरुष में अर्ध त्रिव्याम बताया गया है यानी कि 3.5 व्यायाम और स्त्री में त्रिव्याम बताया गया है। आंत्र की लंबाई स्रोतस 9 बताया गया है, स्त्री में 3 एक्स्ट्रा, 2 स्तन और 1 रजोवह स्रोतस बताया गया है। और वहीं योग वही स्रोतस की संख्या कितनी होती है 22, यहाँ पे नोट डाउन करना है। कंडरा की संख्या 16 बताया गया है और 4 ईच हस्त, पाद, ग्रीवा एंड पृष्ठ में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जालक की संख्या भी 16 बताई गई है, ठीक है। यानी कंडरा की संख्या 16, जालक की संख्या 16। देन कूर्च की संख्या 6, कूर्च की संख्या 6 बताई गई है, ठीक है ना। कूर्च की संख्या जो 6 बताई गई है, यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, जो लिंगाशय की आकृति सुश्रुत ने कुर्चाकार बताया है और वहीं माधव ने ताम्रचूड़ बताया है, ठीक है ना, ताम्रचूड़। देन आता है मांस रज्जु, रज्जु यानी रस्सी, मांसों को बांधने वाला, ये 4 C1 7,
ठीक है। संघात 14 एंड सीमंत 14। मर्म की संख्या बट सीमंत की संख्या 14 सुश्रुत ने बताई है, वाग्भट ने 18 बताई है, ठीक है। और मर्म की संख्या सारे आचार्यों के अकॉर्डिंग 107 है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं। अस्थि की संख्या 300 है, जिसमें शाखा में 112 ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 30 सारे दोनों इच हाथ और पैर में, ठीक है। फिर मध्य शरीर में 117, जिसमें श्रोणी में 5, 1 इच गुद्दा भाग त्रिक में और 2 नितंब में, ठीक है। और ग्रीवा में 63। तो श्रोणी में जो 5 अस्थि बताई गई है, ये 1 इच गुद्दा भाग अंतरिक में और 2 नितंब में, ये पूरा मिलाकर के कितना होता है, 5। तो इसके साथ साथ हम एक और चीज याद करेंगे, सीवीएस, चरक, वाग्भट एंड सुश्रुत, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली 3, 4 एंड 5 श्रोणी में अस्थि बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। सीवीएस चरक के द्वारा 3 बताया गया है और वाग्भट के द्वारा 5 और यहाँ पे सुश्रुत के द्वारा 5 अस्थि बताई गई है श्रोणी में। नेक्स्ट हम देखते हैं अस्थि के प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 में क्या है, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, यानी 5 प्रकार की अस्थियां बताई गई अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कपाल यानी फ्लैट, जानु, नितंब, अंश, तालु, संघ, सिरा में प्रेजेंट होता है। रुचक दंत में, तरुण, घ्राण, कर्ण, ग्रीवा एंड अक्षि, जितने भी सॉफ्ट बोन्स है तरुण के लिए। वलय यानी गोलाकार, पार्श्व, उर एंड पृष्ठ में पाया जाता है। नलक शेष प्लेस पे पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये जो बोन्स है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लेस एंड बोन्स के टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि। संधि की संख्या 210 बताई गई है, जिसमें शाखा में 68, कोष्ठ में 59 एंड ग्रीवा में 83। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोष्ठ में 59 संधि की संख्या बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और संधि के प्रकार 2 बताया गया है, एक तो चेष्टायुक्त और दूसरा स्थिर। चेष्टायुक्त यानी कि मूवेबल, जो कि प्रेजेंट होता है शाखा, हानु एंड कटी में, और स्थिर बाकी प्लेस पे संधियां पाई जाती हैं। इन सारे स्लाइड्स में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बोले तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संधि के टाइप्स एंड ये संधियां कहाँ प्रेजेंट होती है। जो हम 5 टाइप्स के जो अस्थि के टाइप्स पढ़े हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी पूरे स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पूछे तो ये वाला स्लाइड है, ठीक है ना। कोर संधि, उलूखल, सामुदक, प्रतर, तुंड संवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कोर संधि जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। कोर संधि अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कर्पूर, यानी कि रिस्ट में और नीचे जो गुल्फ है, जो एंकल जॉइंट है, यहाँ पे पाया जाता है, और अंगुली मणिबंध में भी पाया जाता है। उलूखल, कक्षा, वंक्षण एंड दसन में पाया जाता है। सामुदक अंशपीठ, गुदभग, नितंब में, प्रतर, ग्रीवा एंड पृष्ठवंश। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कोई घुमाव फिराव नहीं होता है, ये कहाँ पाया जाता है संधि, या प्लेस का नेम दिया रहेगा स्थान का और पूछेगा इसमें कौन सी संधि पाई जाती है। तुंड संवनी, सिरा, कटी, कपाल, वायस्तुंड, हनु संधि में, और मंडल, कंठ, हृदय, नेत्र एंड क्लो में, शंखावर्त, श्रोण और श्रृंगाटक में। इन सारे में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 है, जो कि तुंड संवनी एंड वायस्तुंड है, ठीक है। जो कि तुंड संवनी का है सिरा, कटी, कपाल में, और वायस्तुंड यानी तुंड यानी चोंच, और वायस काक का जो मुख होता है, कौवे का जो मुख होता है उसके तरह जो संधि होती है वायस्तुंड, ये हनु संधि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं स्नायु की संख्या कितना बताया गया, 900। स्नायु की संख्या कितने बताई गई है, 900, जिसमें शाखा में 600 और इच शाखा में देखा जाए डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और कोष्ठ में 230 बताया गया। स्नायु इंपोर्टेंट है, इसमें कटी में 60, पार्श्व में 60, पुरः में 30 एंड पृष्ठ में 80 बताया गया है। ऊर्ध्व जत्रु में 70, इसमें ग्रीवा में 36। स्नायु एक ग्रीवा में कितना बताया गया, 36 स्नायु एंड मूर्धा में 34 स्नायु की संख्या बताई गई है। अब हम देखते हैं स्नायु के प्रकार 4 बताया गया। हम संधि के प्रकार देखे थे कितना, 5 था, और स्नायु के प्रकार यहाँ पे 4 है,
और अस्थि के प्रकार हम 5 पढ़े थे एंड संधि के प्रकार 8 पढ़े थे। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्नायु के प्रकार कितना है, 4 है। स्नायु में प्रतान, वृत्त, सुषिर और पृथु। कई बार स्नायु के प्रकार ही पूछ लिया गया है कि स्नायु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतान स्थूल शाखासु सर्वसंधिसु में पाया जाता है। वृत्त यानी कि सर्कुलर कंडरा में, सुशिरा आम पकवास है एंड बस्ती में, पृथु पार्श्व पृष्ठ एंड सिर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेशी की संख्या 500 बताई गई है, जिसमें शाखा में 100 यानी इस शाखा में 100 हो गया, शाखा में 400 तो इस शाखा में 100, कोष्ठ में 66 एंड ग्रीवा में 34। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्त्री में पेशी की संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 520 बताया है सुश्रुत ने। ऐसे तो 500 पेशी बताई गई है, लेकिन स्त्री में 520, स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक बताई गई है। ये कहाँ पे 20 पेशियां जो अधिक बताई गई यहाँ पे मेंशन है। अपथ्य पथ में 4, इसमें बाह्य 2 और अभ्यंतर 2, गर्भ छिद्र में 3 हो गया, और शुक्र आर्तव प्रवेशनी में 3 और स्तन में 5 ईच में। टोटल मिलाकर के कितनी हो जाती है, 20 पेशियां अधिक। आगे हम देखते हैं त्वचा के बारे में। जिस तरीका से हमने एक स्लाइड देखा था बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा था, संधि के टाइप्स एंड प्लेसेस। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट स्लाइड मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट, त्वचा के टाइप्स एंड उसका प्रमाण और उस त्वचा में कौन से डिजीज होते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड चरक। तो आज हम इसे बहुत बिल्कुल कंट्रास्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू निमोनिक्स, ठीक है ना, और टिक्स एंड कोड के साथ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो त्वचा क्षीरस से संतानिका सब त्वचो, यानी कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो त्वचा की उत्पत्ति होती है, जिस तरीका से शुक्र और शोणित के संयोग के पाक होने के बाद से जो कंडेंस पार्ट बनता है, उसी तरीका जिस तरीका से यानी कि क्षीर से संतानिका बनता है, यानी कि दूध से जिस तरीके से उसकी मलाई बनती है, उसी तरीके से जब शुक्र शोणित मिलते हैं और उनके पाक होता है, उनके पाक होने के बाद सब त्वचा की निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। लेकिन चरक क्या बोलते हैं, मांस का उपधातु क्या है, त्वचा है। और वहीं मनसा त्वचा सट त्वचा, ठीक है, ये बताया गया है। और वाग्भट के अकॉर्डिंग अस्त्रही त्वचा, यानी कि अस्त्र से यानी कि रक्त से त्वचा की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वचा के 7 भेद बताए गए हैं, चरक के अकॉर्डिंग 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुश्रुत के टाइप्स देखेंगे और उनके प्रमाण देखेंगे, और किस जो लेयर्स है स्किन का 7, इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी जो स्किन के लेयर्स बताए गए हैं और 7 बताए गए हैं। तो सबसे पहले अभासिनी फर्स्ट है, सेकेंड लोहिता, थर्ड श्वेता, फोर्थ ताम्रा, 5 वेदिनी, 6 रोहिणी एंड 7 मांसधरा। इसका कोडिंग क्या है, अब लो श्वेतावेरी माजी, यानी एक बेटा है अपने माँ को बोलता है, एक श्वेत तावेरी, तावेरी क्या है, एक कार का नेम है, कि अपनी माँ को बोलता है कि माँ अब तुम श्वेत तावेरी ले लो। ठीक है, अब से अभासिनी, लो लोहिता, श्वेत से श्वेता, ता यानी ता से ताम्रा, और वे से वेदिनी, अब लो श्वेत तावेरी, रो से रोहिणी, माजी, जी हटा दीजिए, माँ यानी मांसधरा। इसका जो ब्रीही में प्रमाण, ब्रीही धान्य को बोलते हैं, और उसमें मेजरमेंट बताया गया है 1/18 पार्ट होता है भाग अभासिनी का प्रमाण, और लोहिता 4 घटाते जाएंगे 1/16, सॉरी यहाँ से तो 2 घटाएंगे 1/16, इसके बाद से 4 घटाएंगे, श्वेता में 1/12 आ जाता है, ताम्रा में 1/8, और वेदिनी में 1/4 होने की जगह पे 1/5 है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को 4 घटाने की आदत होती है, एक तो लोहिता में गलत करते हैं, दूसरा वेदिनी में। यहाँ पे 1/4 5 न करके 1/4 कर देते हैं, और लोहिता में जनरली 1/16 न करके 1/14 कर देते हैं। तो ये 2 जगह पे बिल्कुल याद रखना है। और नेक्स्ट रोहिणी में 1 हो जाता है, और मांसधरा में 2 ब्रीही। ठीक है, अब इन त्वचा का जो इस त्वचा में कौन से डिजीज होते हैं ये देखना है। अभासिनी में सिद्ध पद्म कंटक, और लोहिता में तिल कलक नैक्ष व्यंग। ऐसे देखिए लोहिता, लोहिता यानी कि रक्त वाला, ठीक है ना। तो
लोहिता रक्त, हम जानते हैं कि जब रक्त की दुष्टि होती है तो बोलते हैं कि फेस पे बहुत सारा पिंपल्स से, युवान पीड़िका और डिफरेंट तरीके के कील मुहासे होते हैं। तो ये तिल कलक ने अच्छे व्यंग, ये छाई वगैरह जो होते हैं तिल कलक, ये सारे तिल मस्से, ये सारे किस में होते हैं? स्किन पे होते हैं। और बोलते हैं जब ब्लड गंदा हो जाता है साफी पीने के लिए, ब्लड प्यूरिफायर यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं हम, लोहिता में तिल कलक ने अच्छे व्यंग होता है। थर्ड वन हम देख रहे हैं श्वेता, श्वेता में चर्मदल, अजगली एंड मशक होता है। ये चाम से याद करिए, श्वेता, श्वेता में चाम, चाम यानी चमड़ा को बोलते हैं, त्वचा को बोलते हैं चाम। तो श्वेता कोई लड़की है, इसका चाम क्या, गोरा है, ठीक है ना। तो श्वेता चाम, चर्मदल, अजगली एंड मशक, सी CAM चाम। तो साम यानी कि चर्मदल, CHAM, चर्मदल, अजगली एंड मशक। फिर आता है ताम्रा, ताम्रा में किलास कुष्ठ, वेदिनी में कुष्ठ विसर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, किसमें किलास कुष्ठ है और किसमें कुष्ठ एंड विसर्ग है। तो जो के है ये ताम्रा में है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। टीके के, टीका जो लिखते हैं जनरली हमारा आयुर्वेद में देखते हैं कि इसके ये टीका है, इसके ये टीका है, कमेंटेटर का नेम हम याद करते हैं। तो यहाँ पे हम याद करेंगे टीके के। ताम्रा में किलास कुष्ठ और वेदिनी में है कुष्ठ एंड विसर्ग। देन रोहिणी में आता है, रोहिणी में जितने भी मांसज बीमार है, अधिमांसज, जैसे ग्रंथि हो गया, अपचियर, पुतली, पद एंड गलगंड, ये रोहिणी में आता है। और मांस धरा में भगंदर, बिद्रदी एंड अर्श, ये तीनों चीज किसमें होता है, मांस में, गुदा में होता है। वहां पे क्या मांस होता है, तो भगंदर, बिद्रदी और अर्श, ठीक है, ये मांस धरा के लिए आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं त्वचा का वर्णन अकॉर्डिंग टू चरक। चरक में पहला जो त्वचा है, फर्स्ट त्वचा, उसका नेम उदक धारा है, और सेकेंड का नेम अश्रिक धारा है। और थर्ड में कोई ऐसा नेम नहीं है, उसमें तृतीय, चतुर्थ, पंचम एंड सिक्स्थ, अकॉर्डिंग सिक्स है, ठीक है, षष्ठी। अब इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, प्रथम उदक धारा एंड द्वितीय अष्टिक धारा में कोई डिजीज नहीं बताई गई है, तृतीय में सिद्ध क्लास, चतुर्थ में दद्रु कुष्ठ, पंचम में अलर्जी बिदरदी और षष्ठी में अरुणसी का बताया गया है, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसमें है 3 शकी डाकू अभी स्थूल तम में प्रवेश कर गए। 3 शकी डाकू, ऐसे ही याद रखना है, 3 शकी डाकू अभी स्थूल तम में प्रवेश कर गए। यानी तृतीय 3 शकी, तृतीय में शकी, सिद्ध और किलास, डाकू चतुर्थ में आता है, दद्रु और कुष्ठ, डाकू से दद्रु कुष्ठ, अवी अलर्जी एंड बिदरदी ये पंचम में, स्थूल तम में प्रवेश कर गए। प्रवेश यानी कि अरुणसिका, और स्थूल तम में ये बताया गया है कि षष्ठी धारा अगर इसमें अगर ये दूषित हो जाए तो ये इसमें इंसान क्या हो जाता है, अरुणसिका जैसे बीमारी होती है, और इसके वजह से इंसान स्थूल तम में प्रवेश कर जाता है। तो ये रहा हमारा त्वचा का मेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कला। कला की संख्या 7 बताई गई है, और इसका प्लेस कहाँ बताया गया, धात्व आश्यांतर मर्यादा बताया गया है। कला का भाग बताया गया है, स्नायु विष, प्रतिछन्नन, संताश्च, जरायुण, इनकी प्रथम मांसधरा, सिरा स्नायु धमनी स्रोतसम प्रतान भवंती, ये सारे जगह पे फैला रहता है। द्वितीय रक्त धारा होता है यकृत प्लिया में। तृतीय मेदोधरा उदरस्थ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुअस्थि में सरक मेद होता है, और बड़ी अस्थि में, महत अस्थि में मज्जा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आया है ये। सरक मेद किसमें प्रेजेंट होता है, अनुअस्थि में, ठीक है। फिर हम देखते हैं शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सावस परिकीर्तिता। चतुर्थी श्लेष्म धरा सर्व संधि में प्रेजेंट, और पंचमी पुरुष धरा। पुरुष धरा में क्या होता है, मलम अभिविभज्यते पक्वासे स्था उंडकस्थ विभज्यते मलम मलधरा कला, ठीक है ना, इन मलों को विभाजित करने वाला। षष्ठी पिद्धरा, चतुर्भी अन्नपानम आश्रयात प्रच्युतम पक्वासे उपस्थितम धारयति, ठीक है ना। चतुर्विध अन्नपान को जो धारण करता है अमाशय वहां पे प्रेजेंट होता है, और पक्वाशय में उपस्थित होता है, ठीक है। सप्तमी शुक्रधरा या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, और शुक्रधरा कला
दृष्टांत बताया गया है। यथा पायसी सर्पितु गुड़श्च इक्षुरसे यथा शरीरे सु तथा शुक्रम निर्णाम विद्विषवरः। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं गर्भाशय। गर्भाशय का प्लेस बताया गया है पित्त पक्वाशय मध्य गर्भाशय, यानी कि पित्त और पक्वाशय के मध्य गर्भाशय का प्लेस बताया गया है। गर्भाशय की आकृति रोहित मत्स्य मुख इम्पोर्टेंट, और योनि का जो आकार बताया गया है ये आकृति शंखनाभि के आकार के। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे हम और देखेंगे रोहित से रिलेटेड क्या क्या चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गर्भाशय की आकृति रोहित मत्स्य मुख, यानी कि जो रोहित रोहू जो मछली है इसके मुख के आकृति का बताया गया है शेप गर्भाशय का। देन इम्पोर्टेंट और क्या है यहाँ पे, मत्स्य बस्ती निभ गलसुंडिका के लिए बताया गया है। मत्स्य तालु तालु यंत्र के लिए, मत्स्य अंड अपची के लिए, एंड पक्व अलाज से जो गंध आता है वो मत्स्य गंधी होता है, ये भी बताया गया है। एंड मत्स्य शकला एक कुष्ठ का लक्षण बताया गया है, और मत्स्य शकला अल्सो सिनोनिम है किसका, कुटकी का। ठीक है, यहाँ पे योनि का नेक्स्ट देख रहे हैं। योनि का शंख नाभि के आकार की आकृति बताई गई है, शंख नाभि की आकृति बताई गई है। और योनि के तीसरे आवर्त में गर्भाशय रहती है। जिस तरीका से गुदा में 3 आवर्त होता है, 3 वलिया होती है, इसी तरीका से योनि में भी 3 आवर्त बताया गया है, और लास्ट वाले आवर्त में गर्भाशय का स्थान बताया गया है। ठीक है, अब गर्भ स्थित शिशु की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, गर्भ स्थित जो शिशु की स्थिति बताई गई है, ये आभुग्नो अभिमुख सेते गर्भो गर्भाशय स्त्रिया, यानी कि आभुग्न होता है, अभिमुख होता है, और हाथ पैर बांधे हुए, सेते गर्भो गर्भाशय स्त्रिया। एग्जैक्ट ऐसे ही लाइन ये ध्यान में रखना है। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो शिशु का पोजीशन बताया गया, ये बताया गया मातु पृष्ठान अभिमुख ऊर्ध्वशिरा संकुच्य अंगाने। मातु पृष्ठान यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, मातु पृष्ठान अभिमुख ऊर्ध्वशिरा संकुच्य अंगानी, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भस्थ शिशु की स्थिति बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंजलि परमाण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 3 स्लाइड को मैंने इंपॉर्टेंट बोला है सबसे ज्यादा। एक तो संधि के प्लेसेस और टाइप्स, दूसरा त्वचा का, और तीसरा यहाँ पे अंजलि प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से लेकर के 1 तक काउंटिंग करेंगे। जैसे देखिए सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या चीज पाया जाता है, ऐसे हम देखें जो जितना ज्यादा पाया जाता है उतना ही अमाउंट में उसका प्रमाण है। तो जल सबसे ज्यादा हमारे जिस्म में पाया जाता है, हमारे बॉडी में 60% के अराउंड। तो यहाँ पे कितना 10 अंजलि प्रमाण बताया गया। उसके बाद जल के तरह ही क्या हो गया, रस, तो उससे कम 9 हो गया। उससे कम क्या चीज पाया जाता है बॉडी में, रक्त हो गया, तो 8 हो गया। ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, जल रस रक्त 10 9 8 हो गया। फिर आता है पुरुष। पुरुष का प्रमाण 7 है, कफ का 6 है, पित्त का 5 है। पी फॉर पित्त, ठीक है ना, पी फॉर 5, तो पित्त का 5 है। मूत्र एंड आर्तव दोनों ही आसपास के मार्ग से निकलते हैं, तो दोनों का इक्वल 4 है। ठीक है ना, मूत्र एंड आर्तव 4 बताया गया है। वसा के लिए 3 बताया गया है, और मेद एंड स्तन्य के लिए 2 अंजलि प्रमाण बताया गया है। ठीक है, मूत्र आर्तव के लिए 4, मेद एंड स्तन्य के लिए 2, और मज्जा के लिए 1 अंजलि प्रमाण। शुक्र मास्तिक्य अपर ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि बताया गया है। ठीक है, यहीं पे हम याद रखेंगे जो कफ का अंजलि प्रमाण 6 बताया गया है चरक के अनुसार, एक चरक में भी। ठीक है ना, और यहाँ पे काश्यप ने जो ओज का प्रमाण बताया गया है बताए हैं वो 6 अंजलि है। ठीक है ना, यहाँ पे अपर ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि बताया गया चरक के अकॉर्डिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू काश्यप ओज का प्रमाण 6 अंजलि बताया गया। तो वैसे याद कर लिया, जल रस रक्त ऐसे ही याद है 10 9 8,
पुरुष स, पुरुष में स आ रहा है तो 7। पुरुष के बाद ही जस्ट कफ है, जिसे वात पित्त कफ हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से आ जाए कफ पित्त वात आएगा। तो कफ के लिए या पुरुष, पुरुष ये समझ जाए, पुरुष का वेग हम रोकते हैं तो क्या वात की वृद्धि होती है। तो पुरुष स, तो पहले पुरुष आ गया, स में 7, उसके बाद से कफ आएगा, उसके बाद से पित्त, ठीक है ना। कफ में 6 और पित्त में 5। तो पित्त के लिए याद करना ही नहीं है, पित्त प से पित्त, प से 5। पुरुष के लिए भी याद नहीं करना है, स आ रहा है, इसमें 7 है, ठीक है। नेक्स्ट मूत्र और आर्तव, ये दोनों आसपास से जा रहा है तो 4 हो गया। वसा के लिए 3, मेदस्थानी के लिए 2, मज्जा के लिए 1 एंड शुक्र मस्तिष्क के अपरोज के लिए अर्ध अंजलि, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो सारंगधर एंड काश्यप ने बताए हैं, इसको भी हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। काश्यप ने कृमि आशय का वर्णन किया है वात आशय के स्थान पर, और संधि की संख्या इन्होंने 381 रखी है। पुरुष की संख्या 42 एंड कुष्ठांग की संख्या 13 बताया है, ठीक है। ओज का प्रमाण इन्होंने 6 अंजलि बताया जो अभी हम डिस्कस किए हैं। सारंगधर ने स्त्री में 10 आशय का वर्णन किया है। कंडरा का अग्रपरो हस्तपाद में नख और ग्रीवा हृदय मेढ श्रोणी पृष्ठ में बिंब एंड उरु वंक्षण में मुद्दा, ठीक है। जालक का आश्रय मणिबंध कुल बताया है, रज्जु पेशी बंधन का कार्य करता है। सारंगधर के अकॉर्डिंग चतुर्थ कला यकृत एंड प्लीहाधर है एंड सप्तम त्वचा स्थूला बताया है, ठीक है ना। सप्तम त्वचा सारंगधर ने स्थूला बताया है। गर्भाशय धरा बताया है और अष्टांग हृदय सीमंत की संख्या कितनी बताई है, 18 बताई है, ठीक है।